तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें अपन देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। आपको निकालना है ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी एंड कैश ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। एम&पी लिमिटेड सोल्ड 2,75,000 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट ₹37.5 पर यूनिट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट बता रखी है 17.5 रुपये, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 14, सेलिंग कॉस्ट है 3.5। Fixed costs are incurred uniformly throughout the year and amounting to 35 lakh including depreciation 15 lakh. There is no beginning or ending inventory. तो अपन देखते हैं अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है भैया ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी। ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्वेश्चन में देख लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। ये रहा भैया, फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड 35 लाख। 35 लाख है फिक्स्ड कॉस्ट। अब आपको क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वो अपन देख लेते हैं कितना है। तो ये हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स है 37.5, माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है 17.5, तो ये आ गया 20। इसको आप सॉल्व करोगे तो 35 लाख डिवाइडेड बाय 21,75,000 यूनिट्स। ये तो आपकी आ गई क्वांटिटी। पहला पार्ट हो गया सॉल्व। कोई डाउट है तो बता सकते हो। ठीक है, अब आपको निकालना है नेक्स्ट पार्ट में कैश ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी। कैश में है तो कुछ नहीं करना, निकालना तो ब्रेक इवन सेल्स ही है। तो कैश हो जाएगा कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैश कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो कैश फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी। कैश में अगर, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो 15 लाख को अपन कंसीडर नहीं करेंगे 35 लाख में से। तो 35 लाख माइनस 15 लाख, ये हो जाएगा 20 लाख। ठीक है, यहाँ भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो। और कंट्रीब्यूशन तो होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेम रहेगा 37.5 माइनस 17.5, क्योंकि इसमें तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट ही तो है। तो इसको आप करोगे तो आ जाएगा 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख आ रहा है आंसर। ठीक है, 1 लाख यूनिट्स, ये इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख यूनिट्स। ये आपका दोनों का आंसर निकल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो बता दो। ओके।